पीएम मोदी ने 111वीं बार जवानों के बीच मनाई दीपावली। इस बार गुजरात के कच्छ में मनाई जवानों के साथ दीपावली। यमुना के प्रदूषण को लेकर शहजाद पूनावाला ने आप पर साधा निशाना, बोले 10 वर्षों में 7,000 करोड़ रुपए यमुना नदी की सफाई के लिए दिए गए थे, वो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में खा लिए। शहजाद पूनावाला बोले छठ पूजों में महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार, उन्होंने दिल्ली को गैस चेंजर बना दिया। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले इनके नेता एसी रूम में बैठकर नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं। ब्रजेश पाठक बोले जब जब ये पावर में रही हमेशा गुंडे बदमाश माफिया फूले फले हैं, प्रदेश की जनता इनकी कलई को जानती है। रांची पहुंचकर बोले केसी वेणुगोपाल, यहां अच्छा वातावरण है, हम लड़ेंगे जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। यहां जेएमएम कांग्रेस की अच्छी सरकार है, हम जरूर जीतेंगे। झारखंड चुनाव पर बोले केसी वेणुगोपाल, हमारी सरकार फिर से बनेगी, बाकी प्रत्याशियों के प्रदर्शन पर भी होगा चिंतन मंथन। झारखंड चुनाव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान, बोले असम में जो सूचना आ रही है उससे यही पता चलता है कि जेएमएम और कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली, लोग हमारे काम से संतुष्ट हैं। झारखंड चुनाव पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, हमारी सरकार अपने काम के आधार पर वापसी करेगी, भाजपा केवल जुमलेबाजी करती है, उनका एकमात्र एजेंडा यही है। झारखंड में वीरेंद्र मंडल के नामांकन पर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा वीरेंद्र मंडल एक बड़े नेता, वो नाला से निर्दलीय नामांकन वापस लेंगे, पार्टी के लिए काम भी करेंगे और पार्टी उनको उचित सम्मान देगी। हेमंत शर्मा बोले पूरे जामताड़ा में हमारे समाज को सुरक्षित करने के लिए वीरेंद्र मंडल हमेशा दिन रात काम करते हैं, वीरेंद्र मंडल को हमें शक्ति देना होगा, हम वीरेंद्र मंडल के साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा किस किस पार्टी से कौन कौन से उम्मीदवार रहेंगे, इसकी पूरी तस्वीर 4 तारीख को शाम 4 बजे तक हो जाएगी साफ। प्रियंका चतुर्वेदी का महायुति पर प्रहार, बोली जो युति की बात करते हैं वो सिर्फ झूठ परोस रही हैं और सिर्फ सत्ता की भूख की वजह से इस तरीके का गठबंधन हुआ है। प्रियंका बोली तीनों में कोई तालमेल नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र को केवल लूटा है और महाभ्रष्टाचार फैलाया है। अब जनता की अदालत से निर्णायक निर्णय आएगा और जनता एमवीए को विजय बनाएगी। राज ठाकरे से मुलाकात पर बोली श्रायना एनसी, कहा बचपन से हमारे पारिवारिक संबंध रही हैं, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को निस्तारण के दिए आदेश। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कर्नाटक का गारंटी मॉडल पूरे देश के लिए एक मॉडल है, बीजेपी और अन्य पार्टियां भी इसे अपना रही हैं और हमें गर्व है। हरियाणा के 59वें स्थापना दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दी बधाई, बोले आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चावल खरीद को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। यूसीसी पर बोले प्रशांत किशोर, पहले प्रभावित होने वाले लोगों को भरोसे मिलें तब लागू करें यूसीसी, लोकतंत्र का यही ताकत है। अपने भाई देवेंद्र राणा की मौत पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताया शोक, ट्वीट में लिखा ये एक गहरी व्यक्तिगत क्षति जो न केवल अपूर्णीय
और दर्दनाक है, बल्कि इससे पैदा हुआ खालीपन मुझे जीवन भर परेशान करता रहेगा। देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर फारूक अब्दुल्ला ने जताया शोक, बोले मौत अटल है और वो किसी को छोड़ती नहीं है, जो आया है उसे जाना ही है, भगवान उनके परिजनों को हिम्मत दे। दिवाली पर जगमगाया गुजरात का स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, दियो, ग्लो गार्डन और लाइटिंग से हुआ रोशन। मंदिर में 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मनाई जाएगी दिवाली। दिवाली पर दुल्हन की तरह सजी अयोध्या, हर तरफ बिखरी रोशनी, लोगों ने 500 साल बाद मनाई विशेष दिवाली। तमिलनाडु में भी देखी दिवाली की धूम, शिवकाशी में लोगों ने पटाखे जलाकर मनाई दिवाली। दिवाली पर सेना के जवानों के बीच पहुंचे राजनाथ सिंह, असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। असम में सेना के जवानों से मिले राजनाथ सिंह, दीपावली के पर्व पर भारतीय जवानों के साथ की बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के साथ खाया खाना, मेघना स्टेडियम में सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ बड़ा खाना में हुए शामिल। जवानों के बीच पहुंचकर बोले राजनाथ सिंह, आपके बीच आकर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, शायद भगवान यही चाहते थे कि आपके साथ दिवाली मनाऊं। जम्मू में सेना के बीच पहुंचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वहां तैनात वायु योद्धाओं और अग्निवीरों से की बातचीत, सभी को सतर्क रहने के दिए निर्देश। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने मनाई दिवाली, गीत गाकर और लक्ष्मी मां की पूजा कर मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर दीपावली मनाई, हाथों में शस्त्र लेकर जलाए दिए। राजस्थान के कोटा पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कोटा स्थित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को बांटे उपहार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवाली की बधाई दी, बोले सभी को शुभकामनाएं, हर साल की तरह इस बार भी दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली पर भव्य तरीके से सजाया गया उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर, चारों तरफ दिखी जगमग रोशनी। दिवाली के अवसर पर लोगों के बीच पहुंचे योगी आदित्यनाथ, लोगों को बांटी मिठाइयां, बच्चों को दिए चॉकलेट। राजस्थान उपचुनाव पर बोले अर्जुन राम मेघवाल, सभी सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे, 7 जगहों पर भाजपा चुनाव जीतने जा रही। शिवसेना नेता शाइना एनसी बोली, मैंने 20 साल तक बीजेपी के साथ काम किया और मुझे पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर गर्व है। असम के उपचुनावों पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, कहा लोग बीजेपी के आतंक से थक चुके हैं, उनकी भय की राजनीति से थक चुके हैं और कांग्रेस की ओर आ रही हैं। दिल्ली के शक्ति स्थल पहुंचे राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महायुति गठबंधन पर कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट बोले, उनका गठबंधन भ्रष्टाचारी है, उन्होंने शिवसेना एनसीपी को तोड़ा है। ऋषिकेश में दीपावली की धूम, परमार्थ निकेतन में विदेशी पर्यटकों ने गंगा आरती में भाग लिया और दिए जलाए। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में अपने आधिकारिक आवास संत कबीर कुटीर में अपने परिवार के साथ मनाई दिवाली।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई जयंती। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ समेत कई नेताओं ने की पुष्पांजलि अर्पित। केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। केवड़िया के राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। सरदार पटेल को किया सलाम। केवड़िया में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हुए कई कार्यक्रम। पीएम मोदी ने बढ़ाया सबका उत्साह। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सेना के जहाजों ने बिखेरा जलवा, आसमान में बनाया तिरंगा। केवड़िया में पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी को देशवासियों को बधाई। इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और नगरोटा के विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन। एनसीआर के अस्पताल में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देवेंद्र सिंह राणा को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने लिखा, देवेंद्र राणा का निधन स्तब्ध करने वाला। उन्होंने जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए कार्य किया। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। विधायक अरविंद गुप्ता ने राणा को दी श्रद्धांजलि। वे पार्टी में एक बहुत बड़े स्तंभ थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर कविंद्र गुप्ता ने कहा, यह बहुत दुखद है। विश्वास नहीं हो रहा कि वे हमें ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। झारखंड चुनाव पर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, भारी बहुमत से जीतेगी बीजेपी। पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर। बाबूलाल मरांडी का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति जो चरित्र है वो आपने इरफान अंसारी की मौत से सुना। हम इस तरह का शब्द बोल भी नहीं सकते। बाबूलाल बोले झारखंड में सीएम और उनके साथियों का जमीर भी मर चुका। वोट के लिए वो चुप हैं। जब अपनी भाभी की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे तो झारखंड की मां बहनों की सुरक्षा कैसे करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव पर सचिन पायलट का बयान, बोले यहां हमारी पूरी तैयारी है। महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। पायलट बोले हमारी सीट शेयरिंग बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हो गई और सत्ताधारी दल समझ चुका है कि उनका जाना तय है। संयुक्त राष्ट्र में बोले भारत के प्रतिनिधि हरीश, भारत फिलिस्तीनी लोगों को और अधिक मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार। हम युद्ध विराम चाहते हैं। हरीश ने यूएन में कहा कि 7 अक्टूबर को इजरायल में आतंकी हमला भयानक था। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मैं सभी बंधकों की तत्काल रिहाई होनी चाहिए।